तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो न्यूज को एक साथ कवर करने जा रहे हैं। एक तो है HSTD के संभावित टेस्ट को लेकर और एक है तेजस बी की भारी संख्या में खरीद को लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वैसे तो भारत की तरफ से काफी सारी मिसाइलें तैयार की जाती है और समय समय पर इनके टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कई सारी मिसाइलें पेंडिंग पड़ी है जिनके टेस्ट इस समय हमारे द्वारा किए जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी बीच दोस्तों एक नोट ऑफ वार्निंग जारी होती है और ये होती है बे ऑफ बंगाल के लिए और लगभग 995 किलोमीटर के लिए ये नोट ऑफ वार्निंग जारी की जाती है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखने से स्पष्ट है कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। अब इस रेंज की अगर बात की जाए तो अग्नि सीरीज की कुछ मिसाइलें हैं, इसके साथ साथ हमारी K-15 सागरिका मिसाइल जो कि एक SLBM है वो भी यहाँ पर सूटेबल है। इस एरिया वार्निंग को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी क्रूज मिसाइल को लेकर यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, तो संभवतः किसी बैलिस्टिक मिसाइल का ही टेस्ट होगा। और हम सभी जानते हैं कि HSTDV को भी 2024 के इसी टाइम पीरियड के दौरान फिर से टेस्ट करने की बात कही गई थी। कुछ महीनों पहले खबरें निकल कर आई थी कि इसके फैब्रिकेशन का काम किया जा रहा है और HSTDV आज तक जब भी टेस्ट हुआ है किसी बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से ही टेस्ट हुआ है। उसी के बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी अपेक्षित लेंथ प्राप्त करता है और उसके बाद एक्टिव होकर ट्रैवल करता है। तो संभवतः यहाँ पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ HSTDV का टेस्ट संभव है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है 21 से लेकर 24 अप्रैल के बीच में। अब डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल के साथ किया जाना है। तो इस तरह के नोट ऑफ वार्निंग जब भी जारी किए जाते हैं देखने के लिए मिलता है, ट्रेंड सा बन गया है कि चाइनीज स्पाई वेसल्स इस एरिया में आकर ताक-झाक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बावजूद हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार इंपॉर्टेंट मिसाइलों के टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस बार भी ऐसी कोई हरकत चाइना द्वारा की जा सकती है। अब देखने वाली बात रहेगी 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में किस मिसाइल का टेस्ट होता है, लेकिन जिस किसी भी मिसाइल का टेस्ट होगा डेफिनेटली वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब बात कर ली जाए तेजस बी की, तो देखिए तेजस मार्क 1A को लेकर 83 का ऑर्डर प्लेस किया गया। उसके बाद बताया ये गया कि 97 एडिशनल तेजस का ऑर्डर जल्द ही प्लेस करवा दिया जाएगा। इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि अब जो नए 97 तेजस का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा ये तेजस मार्क 1A ना होकर तेजस मार्क 1A B स्टैंडर्ड के होंगे, यानी इन्हें और ज्यादा लंबे समय तक सेवाओं में रखा जाए और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर को भी ये प्ले कर पाए। इस वजह से तेजस मार्क 1A को भी और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा, यानी ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि ये तेजस मार्क 2 जितना अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद इसकी डिलीवरी HAL द्वारा भारतीय वायुसेना को की जाएगी। तो इंतजार बस इसी बात का था कि वो 97 तेजस का एडिशनल ऑर्डर कब दिया जाएगा। तो अब खबरें निकल कर आ रही है, मैंने भी आपको कम्युनिटी के माध्यम से कल बता ही दिया था कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफिशियली टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 97 एडिशनल तेजस HAL से खरीदे जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के लिए। इसकी टोटल वैल्यू बताई जा रही है $7.7 बिलियन, जो अभी तक की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है। तो काफी बड़ा और भारी भरकम ऑर्डर HAL को मिलने जा रहा है। इसके लिए बताया जा रहा है कि कुछ महीनों का समय HAL को दिया गया है, लगभग 3 महीनों के आसपास। इस दौरान HAL अपनी सारी तैयारियां करके अपना फाइनल ऑफर भारतीय वायुसेना और डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने प्रेजेंट करेगी और बीच में होंगे थोड़े बहुत नेगोशिएशन। उसके बाद ये ऑर्डर प्लेस करवा दिया जाएगा। तो संभवतः ये सारी प्रोसेस जनरल इलेक्शंस के बाद ही होनी है, जिसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही समय बचा है जितना कि टाइमलाइन के अंदर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम को इतना बड़ा बूस्ट यहाँ पर मिलने जा रहा है। सोचिए ये ऑर्डर भी मिल जाने के बाद HAL के पास जो स्कोप होंगे इन फ्यूचर अपने आप को ग्रो करने के लिए वो किस लेवल के होंगे, क्योंकि इसके बाद ऑलमोस्ट 200 प्लस की संख्या में तेजस के ऑर्डर्स ऑलरेडी HAL के पास होंगे। इसके अतिरिक्त 200 और तेजस जो कि मार्क 2 वेरिएंट के होंगे उसके लिए भी 1-2 सालों के बाद उसे ऑर्डर प्लेस करवा दिया जाएगा। तो जो कंपनी लगभग 400 एयरक्राफ्ट बेच चुकी होगी, इवन 400 प्लस, तो सोच सकते हैं आप कि उसका फ्यूचर किस तरह का होगा और वो फ्यूचर में किस तरह के नए नए डेवलपमेंट के काम कर पाएगी। तो HAL को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे। आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।